हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, स्पेशली सारे पेरेंट्स। आई होप ये वाला वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। जैसे हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट कि फ़ेक और फ्रॉड एजेंसीज़ या जो भी लोग या कांटेक्ट करते हैं उनको कैसे पहचानें। देखिए, आज का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है पेशेंस। ये फील्ड में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है और इसी चीज़ को लेके काफ़ी सारी गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेरेंट्स काफ़ी डेस्परेट होते हैं, अपने बच्चों को ऐड मिलना चाहिए। जो बड़े मॉडल्स होते हैं वो भी काफ़ी डेस्परेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बाहर से आके रह रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे खर्चे होते हैं उनको घर पे भी जवाब देना होता है, कुछ सोच के आए हुए होते हैं। कुछ लोगों को टाइम लिमिट होता है कि इसी टाइम लिमिट में हमें कुछ करके दिखाना है। सो दे आर वो डेस्परेट स्टेज में होते हैं। तो डेस्परेट स्टेज में आपको पता है, डेस्परेट डिसीजंस लोग लेते हैं, फंसते हैं, इंक्वायरीज़ नहीं करते हैं, उनको पता नहीं होता है कौन फ़ोन कर रहा है, किस चीज़ के लिए कॉल कर रहा है, और फंस जाते हैं। फंसना मतलब पैसे चले जाते हैं। और बच्चों के केस में भी वैसे ही है। पेरेंट्स को अगर किसी का फ़ोन आ जाता है, अगर वो बोलता है कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो गया है, सो पेरेंट्स उसके बाद इंक्वायरी करने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। सो उनको इंक्वायरी करनी चाहिए। आजकल तो एक नया टेक्निक निकला है जिसमें बोला जाता है कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो चुका है, हम आपको एग्रीमेंट भेजते हैं या फिर एमओयू की कॉपी भेजते हैं। तो पेपर वर्क देख के लोगों को लगता होगा कि यार ये तो सब सही है, सब सही जा रहा है। बट ऑनलाइन ये एग्रीमेंट और एमओयू तो कोई भी भेज सकता है, तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना सब करके भी लोग फंसाते हैं और 99% ये सारी चीज़ें भेजने वाले लोग फंसाने वाले ही होते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। पेरेंट्स से बात की हुई है, उसके बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो इन सब से भी बचिए। ऐसी चीज़ें अगर कोई शेयर कर रहा है तो 100% उस पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप पूछने की कोशिश करो। पूछो उनको कि आप कहाँ से हो, कौन हो, किस चीज़ का एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, आप हो कौन। एक्चुअली वो एग्रीमेंट तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरी इंक्वायरी की, जो पर्सन आपको एग्रीमेंट भेज रहा है उसके बैकग्राउंड की, तो आपको असलियत वहीं पे पता चल जाएगी। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम लोगों में होती है। बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं बच्चों को लेके, और हमेशा उनको लगता है कि जो भी उनको कॉल कर रहा है सो कहीं ना कहीं पे तो वो उनका बच्चा सिलेक्ट हो चुका है या कुछ अच्छा ही होने वाला है। दैट्स व्हाई दे आर एक्साइटेड, इसलिए वो लोग खुश होते हैं। बट सब जगह पे ऐसी चीज़ नहीं होती है। आज का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें आपको इतना केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 1000 रुपया 500 रुपया भी क्यों ना हो, वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसे ऐंठने के लिए लोगों के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आप जितना इनपेशेंट रहोगे, जितने आप केयरलेस रहोगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा जो आपको फंसाने वाला है उसका। तो ये इंडस्ट्री में अगर आपका बच्चा सिलेक्ट भी होता है तो उसमें काफ़ी स्टेजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे के फ़ोटो आपने भेज दिए, उसने बोल दिया कि वो बच्चा सिलेक्ट हो गया और फटाफट फिर उसने आगे की चीज़ें बोलना शुरू कर दी कि मैंने ये एग्रीमेंट भेजा है, फिर आप ये आर्टिस्ट कार्ड बना लो, ये कर लो। तो ऐसे नहीं होता। अगर फ़ोटोज़ के बेसिस पे बच्चा सिलेक्ट होता है तो उसके बाद फिर क्लाइंट वीडियो मांगता है। अभी वीडियो क्यों मांगा जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो फ़ोटोग्राफ्स बनाते हैं तो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो बच्चा का अभी करंट लुक क्या है वो जानने के लिए वीडियो मांगा जाता है। वरना बच्चा है अभी 4 साल का और आपने फ़ोटो अगर भेजा होगा क्लाइंट को 2 साल का, तो क्लाइंट तो फ़ोटोज़ के बेसिस पे ही बच्चे को सिलेक्ट करता है, तो वीडियो इसीलिए मांगा जाता है। बट ये सारी चीज़ें होती है जब वो पूरा टीम सचमुच का हो, एक्चुअल हो। अगर वो लोग ही गलत है तो ये सारी चीज़ें भी वो लोग कर सकते हैं कि आपसे वीडियो मांगेंगे कि अभी क्लाइंट शॉर्टलिस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट फिर भी अगर आप सतर्क हो तो आपको कोई नहीं फंसा सकता। जब तक वो कोई पैसे नहीं मांगता आपसे, तब तक आपको समझ में आना चाहिए कि ठीक है,
अगर वो वीडियो मांग रहा है आप वीडियो दे सकते हो, फ़ोटोज़ मांगा फ़ोटोज़ दे सकते हो। बट अगर वो आपको बोल रहा है कि नहीं आपको तो ये इतने ही पैसे देने पड़ेंगे, यही बनवाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, तो फिर समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। बीच में ये जो जितने फेक और फ्रॉड कॉल्स आते हैं उनसे थोड़ा बचिए। जो टेक्निक्स मैंने आपको बताए हुए हैं वो यूज़ कीजिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा। एंड एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा, जिनका हमने पोर्टफोलियो बनाया था और जिनका हमने प्रमोशन किया था, वो बच्चा फाइनल होके उसने शूट किया, एक अच्छा पैराशूट ब्रांड के लिए शूट किया। मैंने जस्ट उसके मदर से बात की कि कैसा रहा आपका जर्नी पोर्टफोलियो से लेके ये प्रिंट आर्ट तक। तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि काफ़ी सारी जगह पे वो शॉर्टलिस्ट हो चुका था, जो सच वाले क्लाइंट्स थे, बट फिर भी उसकी मदर हारी नहीं या उसने पेशेंस नहीं छोड़ा। Hi friends, this is Sonal Pawar. I'm a mother of 18 months old boy. बेसिकली मैं ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बनाना चाहती हूँ जो अपने बच्चे को कास्ट करना चाहते हैं इनटू मॉडलिंग और इनटू एडवर्टाइजमेंट। आजकल फ्रॉड फेक बहुत हो रहा है थ्रू कास्टिंग एजेंसीज। सो एक प्रॉपर गाइडेंस के टू होम यू शुड बिलीव और टू होम यू शुड नॉट। एंड थर्ड इज़ अ पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है एक्चुअली, सबसे बड़ा क्राइटेरिया है फॉर ऑल दोज पेरेंट्स। With a professional photographer, I actually searched Google पे normally. Then I found 4-5 contacts which were actually appropriate for me. जब मैंने उन सब से बात की, I did not engage with them as much as I did it with Mumbai Dreams agency. Mumbai Dreams agency एक ऐसा platform है where I actually got my baby shooted his professional photo shoot and then procedure happened. Mumbai Dreams is the only agency, जितने भी मैंने जिन एजेंसियों से बात की है मुंबई ड्रीम्स एजेंसी ही मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा बिकॉज आई डिडंट न्यू एनी वन ऑफ देम। जब मैंने उनसे बात की, उनका प्रोफेशनली बात करना एंड हर चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन करना, आई थॉट दे वर जेन्यून एंड देन आई प्रोसीड फर्दर। फिर जब मैं उनसे मिली पर्सनली फॉर शूट, it was a great experience actually. They actually had a proper management for your baby. Like they will never force you to get shooted even your baby is not comfortable. They ensure that your baby has to be comfortable first. उनकी टीम से लेके सब कुछ इट इज़ परफेक्ट। सो आई थिंक यू नीड टू बी पेशेंट इनफ। if you are getting selected, it is superb, and if at all you are not getting selected and shortlisted also within those lakhs of people around you, it is a big achievement for me at least. I just feel proud if my baby gets shortlisted also. And if there are no response, don't be upset because it is not only you. There are lakhs of people who are trying for it, and maybe a luck clicks and it happens. Hello everyone, I am Neetu and I just want to share my experience with you about Mumbai Dreams. I have done one garment shoot for my daughter Divyatra
and my experience is really awesome with them. They have a very great team. They are very supportive and very caring, especially for the kids. They have taken care of everything. They shared all the details and everything was very proper, in a very proper way. And at the start I was little skeptical about the agency, since there are many fraud agencies in the market as well, but later they have shared me everything. They shared all the details. In fact, they shared their Insta and FB details with me to check their profiles and their authenticity. And after checking all this, I just went through with this agency and completed the shoot, and the experience was really great with them. I just love the way they were treating the kids. After the shoot, my daughter now is very excited and he is more confident, and I would like to thank the entire team for doing this. Thank you. मुझे अपने वीडियो सुनने में बहुत मजा आया। लव मुंबई ड्रीम्स। थैंक यू। बाय। आई लव यू। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ों को हमेशा याद करो, खुश रहो, ज़्यादा डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ बना दिया करो अपने बच्चों के, और अप्लाई किया करो जहाँ पे भी आपको। अप्लाई करने में कुछ नहीं जाने वाला, बट अप्लाई करने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसके लिए थोड़ा सा संभल के रहा करो, क्योंकि सारी गड़बड़ तो वहीं पे होती है और आपको कहीं पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई पर्सनली बुला भी रहा है ऑफिस में, तो आप पूछा करो कि क्यों। आपको पर्सनली कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ट्राई टू अवॉइड वहाँ पे पहुँचने के लिए। उनको वीडियो चाहिए, व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दो, फ़ोटो चाहिए, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज दो। पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता। जिस दिन फाइनल होगा तो ऐड के लिए तो आपको जाना ही जाना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखो, फंसोगे नहीं। पैसे फिर 500 रुपये हो या 1000 रुपये हो, बट आपकी मेहनत की कमाई है। उससे अच्छा वो बच्चों पे खर्चा कीजिए, या फिर जितने भी बड़े मॉडल्स हैं वो खुद पे खर्चा कीजिए, शॉपिंग कीजिए, बट ये सब चीज़ों में मत फंसिए। बहुत ही सिंपल है, अच्छे फ़ोटोज़ बनाओ, अच्छे लोगों को भेजो और हमेशा सतर्क रहो। तो आई होप ये चीज़ आपको थोड़ी सी फ़ायदेमंद लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो जिनको पता ही नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में, और जो लोग बेचारे फंस जाते हैं, गलतियां करते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वही चीज़ बाकी के लोगों को भी बताते हैं। तो अच्छी बात नहीं है वो। कभी कभी कोई पेरेंट्स बहुत खुश भी होंगे अपने बच्चों को लेके, बट किसी और का सुन के वो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, ऐसी ही होता है, तो वो लोग भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उससे अच्छा अच्छी चीज़ें शेयर कीजिए, बताइए कि सब जगह पे सारी अच्छी चीज़ें हो सकती है, बट ये सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखने के बाद। तो ऐसे ही किसी एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। No, I love it.